सोचिए एक पल के लिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके मन में एक बड़ा सपना है, एक ऐसा विचार जो आपको रातों को जगाए रखता है, जो आपकी आंखों में चमक भर देता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं। आपने महीनों की मेहनत के बाद एक कंपनी खड़ी की है, एक उत्पाद बनाया है जिसे आपने अपने खून पसीने से सींचा है और आप पूरे विश्वास के साथ उसे बाजार में उतारते हैं। लेकिन जो होता है वो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल उलटा होता है। लोग आपके उत्पाद में दिलचस्पी नहीं लेते, पैसे नहीं आते और धीरे धीरे वो सपना जो आपकी आंखों में चमकता था वो बुझने लगता है। यही वो दर्दनाक सच्चाई है जिसका सामना हजारों उद्यमियों को हर साल करना पड़ता है। और यही वो समस्या है जिसका हल एरिक रीस ने अपनी किताब द लीन स्टार्टअप में दिया है। एरिक रीस खुद एक ऐसे उद्यमी रहे हैं जिन्होंने असफलता का स्वाद चखा है, जिन्होंने अपनी कंपनी को डूबते हुए देखा है और इसी दर्द से उन्होंने एक ऐसी सोच विकसित की जो आज लाखों उद्यमियों की जिंदगी बदल रही है। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सपने को एक वैज्ञानिक तरीके से जमीन पर उतारें, न कि केवल उम्मीद और भावना के भरोसे। जब हम किसी नए उद्यम की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारा विचार सही है, हमारा उत्पाद लोगों को पसंद आएगा और बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। द लीन स्टार्टअप एक ऐसी विधि है जो आपको बताती है कि कैसे आप कम से कम समय और संसाधनों में यह जान सकते हैं कि आपका विचार काम करेगा या नहीं। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ नया बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा स्टार्टअप हो, एक बड़ी कंपनी का नया विभाग हो या फिर अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना हो। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि एक सफल उद्यमी बनने का असली रहस्य क्या है। वो रहस्य जो एरिक रीस ने अपनी खुद की असफलताओं और सफलताओं से सीखा है। अक्सर जब हम स्टार्टअप शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सिलिकॉन वैली की चमक दमक, युवा प्रतिभाशाली लोग और करोड़ों डॉलर की फंडिंग की तस्वीरें आती हैं। लेकिन एरिक रीस की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग और बहुत गहरी है। उनके अनुसार स्टार्टअप वो कोई भी इंसान या संस्था है जो अत्यंत अनिश्चितता की स्थिति में एक नया उत्पाद या सेवा बनाने की कोशिश कर रहा हो। और यह परिभाषा एक किसान से लेकर एक बड़ी कंपनी के मैनेजर तक सभी पर लागू होती है। सोचिए एक मां की कहानी जो अपने घर में खाना बनाकर बेचना शुरू करती है। वो भी एक स्टार्टअप है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके पड़ोसी उसके खाने को खरीदेंगे या नहीं। उसे नहीं पता कि उसकी कीमत सही है या नहीं। उसे नहीं पता कि यह काम टिकेगा या नहीं। यह अनिश्चितता ही स्टार्टअप की असली पहचान है और इसी अनिश्चितता को समझने और उससे निपटने की कला है जो लीन स्टार्टअप सिखाती है। पारंपरिक व्यावसायिक सोच में हम एक विस्तृत योजना बनाते हैं, लंबे लंबे बिजनेस प्लान लिखते हैं और फिर उस पर अंधाधुंध निवेश करते हैं। लेकिन जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो तो 5 साल की योजना कितनी कारगर होगी, यह सोचने वाली बात है। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप का काम है सीखना, और वो भी जल्दी से जल्दी, ताकि जितनी जल्दी हो सके यह पता चल सके कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। एक पुराने जमाने के कारीगर की तरह जो हर बर्तन बनाने के बाद उसे परखता था, उसे ठोकता था, देखता था कि आवाज सही आ रही है या नहीं, वैसे ही एक स्टार्टअप को भी हर कदम पर अपने विचार को परखना होता है। बड़ी कंपनियां भी जब कोई नया उत्पाद बाजार में लाती हैं तो वो भी एक तरह का स्टार्टअप ही होती है। अनिश्चितता का सामना उन्हें भी करना पड़ता है। इसीलिए यह किताब केवल नए उद्यमियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो किसी नए काम की शुरुआत कर रहा हो जिसका परिणाम अनिश्चित हो। द लीन स्टार्टअप की यह समझ हमारे मन में एक नई दृष्टि खोलती है। यह दृष्टि कि हर नया प्रयास एक प्रयोगशाला है, हर विचार एक परिकल्पना है और हर ग्राहक एक शिक्षक है जो हमें बता सकता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब एरिक रीस ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने महीनों तक एक ऐसे उत्पाद पर काम किया जो उन्हें लगता था कि बाजार को चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उसे बाजार में उतारा तो पता चला कि किसी को भी उसकी जरूरत नहीं थी। यह अनुभव उनके लिए एक ऐसा झटका था जिसने उनकी सोच को जड़ से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने महीनों की मेहनत और लाखों रुपए एक ऐसी चीज पर बर्बाद कर दिए
जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। इस दर्द से उन्होंने एक गहरा सबक सीखा कि स्टार्टअप में सबसे मूल्यवान उत्पाद पैसा नहीं, तकनीक नहीं, बल्कि सीखना है। वो सीखना जो आपको बताता है कि बाजार में क्या चल रहा है, ग्राहक क्या चाहते हैं और आपका विचार काम करेगा या नहीं। उन्होंने इसे वैलिडेटेड लर्निंग का नाम दिया, यानी ऐसा सीखना जो केवल अनुमान पर नहीं बल्कि असली डेटा और असली ग्राहकों के अनुभव पर आधारित हो। सोचिए एक किसान की कहानी जो पहली बार एक नई फसल उगाने की कोशिश कर रहा है। वो पहले छोटे से खेत में उस फसल को बोता है, देखता है कि वो मिट्टी में कैसे उगती है, कितना पानी मांगती है और क्या उसका स्वाद बाजार में पसंद किया जाता है। यही वैलिडेटेड लर्निंग है। पहले छोटे पैमाने पर सीखो, फिर बड़े पैमाने पर काम करो। पारंपरिक सोच में हम मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा सफल होंगे। लेकिन एरिक रीस कहते हैं कि अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं, और इसके लिए सबसे पहला कदम है सीखना। हर प्रयोग, हर ग्राहक से मिली हर बात, हर असफलता, ये सब वो कीमती धन है जो आपको बताते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। द लीन स्टार्टअप सिखाती है कि सफलता की कुंजी तेजी से काम करना नहीं, बल्कि तेजी से और सही तरीके से सीखना है, क्योंकि जो जल्दी सीखता है वही अंत में जीतता है। द लीन स्टार्टअप का सबसे केंद्रीय विचार एक सरल लेकिन शक्तिशाली चक्र है। बिल्ड, मेजर, लर्न, यानी पहले कुछ बनाओ, फिर उसे मापो और फिर उससे सीखो। यह 3 कदमों का चक्र एक पहिए की तरह है जो जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन असली सफलता इसी में है कि यह पहिया सही दिशा में घूमे। पहला कदम है बिल्ड, यानी कुछ बनाना। लेकिन यहां बनाना का मतलब यह नहीं है कि आप एक पूरा परफेक्ट उत्पाद बनाएं, बल्कि जल्दी से एक छोटा काम करने लायक संस्करण बनाएं, जिसे MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा कदम है मेजर, यानी मापना। जब आपका MVP बाजार में जाता है तो आप देखते हैं कि लोग उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें वो मिल रहा है जो वो चाहते थे, और क्या वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है। तीसरा कदम है लर्न, यानी सीखना। जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उससे यह समझना कि आपकी मूल परिकल्पना सही थी या नहीं, और अगर नहीं तो किस दिशा में बदलाव करने की जरूरत है। सोचिए एक नाविक की तरह जो समुद्र में एक नई दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। वो हर घड़ी अपनी दिशा को जांचता है, हवाओं को परखता है और जरूरत पड़ने पर अपनी पाल को मोड़ता है। यही बिल्ड, मेजर, लर्न चक्र है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप अपनी दिशा को थोड़ा और सही करते हैं और धीरे धीरे आप उस मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। यह चक्र जितनी तेजी से चले उतना अच्छा, क्योंकि हर चक्र में आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ पुराना छोड़ते हैं और कुछ बेहतर करते हैं। एरिक रीस कहते हैं कि जो कंपनी यह चक्र सबसे तेजी से चला सकती है वही अंत में जीतती है। न वो कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, न वो जिसके पास सबसे बड़ी टीम है। इस चक्र को समझना और जीवन में उतारना ही द लीन स्टार्टअप की असली शिक्षा है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी MVP, यह शायद द लीन स्टार्टअप का सबसे क्रांतिकारी और सबसे गलत समझा जाने वाला विचार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि MVP का मतलब है एक घटिया, अधूरा उत्पाद जिसे बाजार में उतार दो। लेकिन एरिक रीस का मतलब इससे बिल्कुल अलग है। MVP वो उत्पाद है जो सबसे कम मेहनत और सबसे कम समय में आपकी सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना को परख सके, यानी वो छोटा सा पहला कदम जो आपको बताए कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। सोचिए ड्रॉपबॉक्स की कहानी। जब ड्रू ह्यूस्टन ने ड्रॉपबॉक्स का विचार सोचा तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, बल्कि केवल एक 3 मिनट का वीडियो बनाया जो दिखाता था कि ड्रॉपबॉक्स काम कैसे करेगा। उस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने तुरंत वेटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया, और इस तरह बिना एक भी लाइन का कोड लिखे ड्रू को पता चल गया कि बाजार में उनके उत्पाद की मांग है। यह था एक सच्चा MVP जो बहुत कम लागत में, बहुत कम समय में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे गया। एक और कहानी है जयपोज की। निक स्विनमर्न को लगता था
कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदेंगे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। तो उन्होंने पहले एक बड़ा वेयरहाउस नहीं बनाया, इन्वेंटोरी नहीं खरीदी, बल्कि वो एक स्थानीय जूते की दुकान में गए, वहां के जूतों की तस्वीरें लीं और उन्हें ऑनलाइन डाल दिया। जब कोई ऑर्डर आया तो वो दुकान से जूते खरीद कर भेज देते थे। इस तरह उन्होंने बिना किसी बड़े निवेश के यह साबित कर दिया कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदते हैं। MVP का असली मकसद है जल्दी से जल्दी असली दुनिया में उतरना और असली ग्राहकों से सीखना, क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी रिसर्च, कोई भी बिजनेस प्लान उतना नहीं बता सकता जितना एक असली ग्राहक का एक असली अनुभव बता सकता है। यह एक गहरी बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बाजार आपको वो बताता है जो कोई किताब या शोध नहीं बता सकती। जब हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार और मान्यताएं होती हैं। हम मानते हैं कि लोग यह चाहते हैं, हम मानते हैं कि इस कीमत पर लोग खरीदेंगे, हम मानते हैं कि यह समस्या बड़ी है। एरिक रीस कहते हैं कि ये सभी मान्यताएं दरअसल परिकल्पनाएं हैं, असम्पशंस हैं, और जब तक आप इन्हें असली दुनिया में परख नहीं लेते तब तक ये केवल अनुमान है, तथ्य नहीं। दलीन स्टार्टअप सिखाती है कि हर परिकल्पना को एक वैज्ञानिक की तरह परखो, ठीक वैसे जैसे एक विज्ञान का छात्र अपने प्रयोगशाला में एक हाइपोथेसिस बनाता है और फिर उसे एक्सपेरिमेंट से सिद्ध या खंडित करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं होती हैं। पहली है वैल्यू हाइपोथेसिस, यानी क्या आपका उत्पाद वास्तव में लोगों को वो मूल्य देता है जो वो चाहते हैं, और दूसरी है ग्रोथ हाइपोथेसिस, यानी क्या लोग इसे दूसरों को भी बताएंगे और क्या यह फैलेगा। सोचिए एक डॉक्टर की तरह। जब एक मरीज आता है तो डॉक्टर पहले अनुमान लगाता है कि बीमारी क्या हो सकती है, फिर टेस्ट करवाता है और तब जाकर इलाज शुरू करता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर बिना डायग्नोसिस के इलाज नहीं करता, और ठीक वैसे ही कोई भी अच्छा उद्यमी बिना परिकल्पना को परखे निवेश नहीं करता। यह सोच हमें उस पुरानी गलती से बचाती है जहां हम अपनी मान्यताओं को ही सच मान लेते हैं और फिर उन पर पूरा निवेश कर देते हैं। एरिक रीस ने देखा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसी गलती की वजह से डूब जाती हैं। वो मानती हैं कि उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, लेकिन असल में वो केवल अनुमान लगाती है। इसीलिए हर विचार को एक परीक्षा समझो, हर मान्यता को एक प्रश्न समझो और हर ग्राहक की प्रतिक्रिया को एक उत्तर समझो। यही द लीन स्टार्टअप का सबसे गहरा संदेश है, जो हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सिखाता है। एक बहुत बड़ी समस्या जो हर उद्यमी को परेशान करती है वो है यह कैसे जाने कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआत में न बिक्री होती है, न मुनाफा होता है, न कोई बड़ी उपलब्धि होती है। तो फिर सफलता को कैसे नापें? एरिक रीस ने इसके लिए एक नई अवधारणा दी जिसे उन्होंने इनोवेशन अकाउंटिंग कहा, यानी एक ऐसी लेखांकन प्रणाली जो शुरुआती चरण में उन चीजों को मापती है जो सच में मायने रखती हैं। पारंपरिक लेखांकन में हम देखते हैं कितनी बिक्री हुई, कितना मुनाफा हुआ, कितने लोगों ने उत्पाद खरीदा, लेकिन एक नए उद्यम में ये आंकड़े शुरुआत में बहुत कम या शून्य हो सकते हैं, इसलिए ये हमें असली तस्वीर नहीं दिखाते। इनोवेशन अकाउंटिंग में हम वो मापते हैं जो असल में सीखने का संकेत देते हैं, जैसे कितने लोगों ने उत्पाद को आजमाया, उनमें से कितने वापस आए, उनका अनुभव पिछले महीने से बेहतर हुआ या नहीं। एरिक रीस ने बताया कि कुछ वैनिटी मैट्रिक्स होते हैं, वो आंकड़े जो अच्छे दिखते हैं लेकिन असल में कोई काम के नहीं होते, जैसे आपके वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए लेकिन उनमें से कितनों ने खरीदारी की यह नहीं देखा। इसके विपरीत एक्शनेबल मैट्रिक्स होते हैं, वो आंकड़े जो आपको बताते हैं कि आपके किसी स्पेसिफिक एक्शन का क्या असर पड़ा और आगे क्या करना चाहिए। सोचिए एक पर्वतारोही की तरह, वो केवल यह नहीं देखता कि वो कितने घंटे चला, बल्कि वो देखता है कि वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा, क्योंकि घंटे चलना काम का नहीं जब तक ऊंचाई ना बढ़े। इसी तरह एक स्टार्टअप को भी यह देखना चाहिए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, न केवल यह कि वो काम कर रहा है या नहीं। इनोवेशन अकाउंटिंग एक ऐसी कंपास है जो अनिश्चितता के घने जंगल में भी आपको सही रास्ता दिखाती है, और यही वो टूल है जो एक साधारण उद्यमी को एक बुद्धिमान उद्यमी बनाता है, जो हर निर्णय डेटा के आधार पर लेता है। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत यह होती है
कि जब आप गलत रास्ते पर हों तो उसे स्वीकार करें और नई दिशा लें। और द लीन स्टार्टअप में इसी को पिवट कहते हैं। पिवट का मतलब है एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव जो आप अपनी मूल रणनीति में करते हैं जब आपको पता चलता है कि वर्तमान रास्ता काम नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना मूल विजन नहीं छोड़ते। सोचिए उस नाविक की तरह जो एक द्वीप तक पहुंचना चाहता है। अगर उसके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ जाए तो वो रुकता नहीं, वो किनारे की दिशा बदलता है, लेकिन द्वीप उसका लक्ष्य रहता है। यही पिवट है। लक्ष्य वही, रास्ता नया। एरिक रीस ने कई ऐसी कंपनियों की कहानियां सुनाई हैं जो पिवट की वजह से महान बनी, जैसे यूट्यूब जो शुरुआत में एक डेटिंग साइट था, जैसे इंस्टाग्राम जो एक लोकेशन चेक इन ऐप था, जैसे ट्विटर जो एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था। इन सभी कंपनियों ने अपनी ओरिजिनल आइडिया को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा दी जब उन्हें लगा कि बाजार उनसे कुछ और मांग रहा है। लेकिन पिवोट के लिए सबसे जरूरी चीज है सुनने की क्षमता, यानी यह सुनना कि आपके ग्राहक आपसे क्या कह रहे हैं, बाजार आपको क्या संकेत दे रहा है और आपका डेटा आपको कहां इशारा कर रहा है। बहुत से उद्यमी पिवोट नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी ओरिजिनल आइडिया से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसकी असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एरिक रीस कहते हैं कि पिवट करना हार नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान और साहसी निर्णय है जो आपको उस रास्ते से हटाता है जो काम नहीं कर रहा और आपको उस रास्ते पर ले जाता है जो काम कर सकता है। यह साहस ही द लीन स्टार्टअप की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि जो इंसान सही समय पर दिशा बदलना जानता है वही असल में सफल होता है। द लीन स्टार्टअप में सबसे कठिन सवाल यह नहीं है कि कैसे काम करें, बल्कि यह है कि कब रुकें और कब मुड़ें। यह निर्णय इतना कठिन इसलिए है क्योंकि हर उद्यमी का दिल कहता है एक और मौका दो, थोड़ा और इंतजार करो, शायद अगले महीने चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन एरिक रीस बताते हैं कि यह भावना, यह होप कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जब आप उस रास्ते पर चलते रहते हैं जो काम नहीं कर रहा, केवल इसीलिए कि आपने उसमें बहुत कुछ लगाया है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, यानी वो पैसा जो जा चुका है उसके बारे में सोचकर भविष्य के निर्णय लेना, जबकि असल में जो जा चुका वो वापस नहीं आता। सोचिए एक किसान की तरह जिसने एक फसल में बहुत निवेश किया, लेकिन पानी की कमी और मिट्टी की खराबी की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। अगर वो यही सोचता रहे कि मैंने इतना बीज बोया है, इतना पानी दिया है, तो अब छोड़ूंगा नहीं, तो वो और नुकसान करता रहेगा। एरिक रीस कहते हैं कि परसिवियर या पिवट का फैसला भावना से नहीं बल्कि डेटा से होना चाहिए। अगर आपके एक्शनेबल मैट्रिक्स बेहतर हो रहे हैं तो परसिवियर करो, लेकिन अगर वो बेहतर नहीं हो रहे तो पिवट के बारे में सोचो। ये एक बहुत बड़ी समझदारी है, क्योंकि असली साहस यह नहीं है कि आप अपनी गलती को स्वीकार न करें, बल्कि असली साहस यह है कि आप उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों ने यह सीखा है कि असफलता एक शिक्षक है, एक दुश्मन नहीं, और जो इस शिक्षक से सीखता है वो हर बार पहले से बेहतर होता जाता है। द लीन स्टार्टअप यही सिखाती है कि डेटा की आवाज को, बाजार की आवाज को, ग्राहक की आवाज को अपनी भावनाओं से ऊंचा रखो, और तब जो निर्णय लो वो सही होगा। एक पुरानी कहानी है। एक मां अपने 2 बच्चों को एक एक पत्र तैयार करने को कहती है। पहला बच्चा पहले 100 लिफाफे तैयार करता है, फिर 100 पत्र लिखता है, फिर 100 स्टैंप्स लगाता है, यानी हर काम एक बड़े बैच में। दूसरा बच्चा एक एक पत्र को पूरा करता है, पहले एक लिफाफा, फिर पत्र, फिर स्टैंप और फिर डाक में डालता है। सहज बुद्धि कहती है कि पहला तरीका ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन एरिक रीस ने यह साबित किया है कि दूसरा तरीका अक्सर ज्यादा तेज और बेहतर होता है। इसकी वजह यह है कि छोटे बैचेस में काम करने से आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कहीं कोई गलती है। अगर पहले बच्चे के 100 पत्र में से सभी पथों पर कोई गलती हो जाए तो उसे 100 पत्र बर्बाद करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरे बच्चे को पहले ही पत्र पर पता चल जाएगा कि कुछ गलत है और वो तुरंत सुधार कर सकता है। द लीन स्टार्टअप में यही सिद्धांत व्यवसाय पर लागू होता है। छोटे छोटे बदलाव करो, तुरंत उनका असर देखो और फिर अगला कदम उठाओ। टोयोटा ने इसी सिद्धांत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लागू किया और दुनिया की सबसे कुशल कार मैन्युफैक्चरर बन गई।
यह सोच हमें बताती है कि परफेक्शन की तलाश में बड़े धमाके का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे सुधारों से ज्यादा बड़ा और टिकाऊ बदलाव आता है। हर छोटा बदलाव एक सीख लाता है, हर छोटी असफलता एक सबक देती है, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी छलांग बन जाते हैं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते थे। एक स्टार्टअप जब अपनी शुरुआती परीक्षाएं पास कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसका उत्पाद काम कर रहा है, तो अगला बड़ा सवाल आता है, अब इसे कैसे बढ़ाएं? एरिक रेइस ने इस सवाल का जवाब देने के लिए इंजन्स ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया, यानी वो 3 तरीके जिनसे एक कंपनी टिकाऊ तरीके से बढ़ सकती है। पहला इंजन है स्टिकी इंजन, यानी ऐसा उत्पाद जो ग्राहकों को वापस आने पर मजबूर करे, जैसे नेटफ्लिक्स जिसे एक बार सब्सक्राइब करने के बाद लोग छोड़ते नहीं। इस इंजन में सफलता तब होती है जब नए ग्राहकों की संख्या पुराने ग्राहकों के जाने की दर से ज्यादा हो, और इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका उत्पाद लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। दूसरा इंजन है वायरल इंजन, यानी ऐसा उत्पाद जो खुद अपने ग्राहकों के जरिए फैले, जैसे व्हाट्सएप जो इसलिए फैला क्योंकि जब किसी ने इसे इस्तेमाल किया तो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। इस इंजन में एक वायरल कोएफिशिएंट होता है। अगर हर एक ग्राहक एक से ज्यादा नए ग्राहक लाता है तो कंपनी तेजी से बढ़ती है। तीसरा इंजन है पेड इंजन, यानी ऐसा तरीका जिसमें आप विज्ञापन या मार्केटिंग पर पैसे खर्च करके ग्राहक लाते हैं, और यह तभी काम करता है जब एक ग्राहक से मिलने वाला मुनाफा उसे लाने की लागत से ज्यादा हो। एरिक रीस कहते हैं कि हर कंपनी को यह समझना होगा कि उसका मुख्य विकास इंजन कौन सा है और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि एक साथ तीनों इंजनों को चलाने की कोशिश में अक्सर सब बर्बाद हो जाता है। जब आपको अपना इंजन मिल जाए तो फिर उसे तेज से तेज करो, उसे बेहतर से बेहतर बनाओ और देखो कि कैसे आपकी कंपनी एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाती है। टोयोटा की एक पुरानी और बहुत गहरी परंपरा है जिसे जेंची गेम्बत्सु कहते हैं, जिसका अर्थ है वहां जाओ जहां काम होता है और खुद देखो। एरिक रीस ने इस जापानी ज्ञान को द लीन स्टार्टअप में एक केंद्रीय विचार के रूप में शामिल किया है, और यह विचार है कि असली ज्ञान ऑफिस की चेयर्स पर बैठकर नहीं बल्कि असल दुनिया में जाकर मिलता है। जब टोयोटा के इंजीनियर्स कोई नया कार डिजाइन करते थे तो वो पहले उस जगह जाते थे जहां लोग गाड़ियां चलाते हैं। वो खुद वहां खड़े होकर देखते थे कि लोगों को क्या तकलीफ होती है, क्या चाहिए होता है, और फिर उस असली अनुभव के आधार पर डिजाइन करते थे। एरिक रीस कहते हैं कि हर उद्यमी को अपने ग्राहकों के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी तकलीफें समझनी चाहिए और फिर उसी के आधार पर अपना उत्पाद बनाना चाहिए। सोचिए, एक अच्छे डॉक्टर की तरह जो केवल किताबों से नहीं बल्कि मरीजों से सीखता है। हर मरीज उसे कुछ नया बताता है, हर केस उसके ज्ञान में कुछ जोड़ता है। लेकिन आज के जमाने में बहुत से उद्यमी और मैनेजर्स अपने एयर कंडीशन्ड ऑफिसेस में बैठकर स्प्रेडशीट्स देखते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जेंची गेम्बुत्सु हमें याद दिलाती है कि डेटा जरूरी है, लेकिन असली दुनिया का अनुभव उससे भी जरूरी है, क्योंकि डेटा आपको बता सकता है कि क्या हुआ, लेकिन असली दुनिया आपको बताती है कि क्यों हुआ। इस गहरी समझ को जो उद्यमी अपना लेते हैं वो ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं, क्योंकि उन उत्पादों में असली इंसानी दर्द और जरूरत की समझ होती है। एक बार एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अचानक एक मशीन रुक गई और पूरी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई। जब इंजीनियर्स ने पूछा, मशीन क्यों रुकी, तो जवाब आया, फ्यूज उड़ गया। लेकिन एक समझदार मैनेजर ने पूछा, फ्यूज क्यों उड़ा? जवाब आया, अत्यधिक बिजली की वजह से। फिर पूछा, अत्यधिक बिजली क्यों आई? जवाब आया, एक पंप ओवरलोड था। फिर पंप ओवरलोड क्यों था? जवाब, उसमें ठीक से लुब्रिकेंट नहीं था। और अंत में, लुब्रिकेंट क्यों नहीं था? जवाब आया, किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। यही 5 वाइज की कहानी है, एक टेक्निक जो एरिक रीस ने द लीन स्टार्टअप में टोयोटा से लेकर शामिल की है और जो हर समस्या की असली जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। 5 वाइज का सिद्धांत है, जब भी कोई समस्या आए
उसका जवाब पाने के बाद फिर से पूछो, यह क्यों हुआ? और इस तरह 5 बार पूछने पर अक्सर असली कारण सामने आ जाता है। एरिक रीस कहते हैं कि अधिकतर समस्याएं जो टेक्निकल लगती हैं, असल में ह्यूमन होती है, यानी किसी प्रोसेस, ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होती है। अगर आप केवल ऊपरी कारण देखकर समस्या ठीक करते रहते हैं तो वो बार बार आती रहेगी। लेकिन अगर आप जड़ तक जाते हैं तो एक बार में उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। 5 वाइज न केवल व्यवसाय में बल्कि जीवन में भी एक अनमोल हथियार है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, एक बार उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें और देखें कि कितने गहरे और मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलते हैं। द लीन स्टार्टअप में लीन शब्द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से लिया गया है, जहां लीन का अर्थ है किसी भी तरह की बर्बादी को खत्म करना। एरिक रीस ने इस कॉन्सेप्ट को व्यवसाय पर लागू किया और कहा कि एक स्टार्टअप में सबसे बड़ी बर्बादी है ऐसी चीजें बनाना जो कोई नहीं चाहता। सोचिए, उस मेहनतकश दर्जी की कहानी जिसने एक बेहद सुंदर शेरवानी सिली, उस पर महीनों काम किया, कारीगरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब ग्राहक आया तो उसे शेरवानी नहीं बल्कि एक सादा कुर्ता चाहिए था। यह सारी मेहनत, यह सारा हुनर, सब बर्बाद। लीन स्टार्टअप की नजर से देखें तो यह सबसे बड़ी वेस्ट है, क्योंकि आपने वो नहीं बनाया जो ग्राहक चाहता था। एरिक रीस ने बताया कि वेस्ट कई रूपों में आती है। ऐसे फीचर्स बनाना जो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसी मीटिंग्स करना जिनसे कोई निर्णय नहीं निकलता, ऐसी प्लानिंग में समय लगाना जो बाजार के बदलने पर बेकार हो जाएगी। इन सभी को पहचानना और इनसे बचना ही लीन होना है। लेकिन यहां एक गहरी बात है। वेस्ट को पहचानने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि आपके ग्राहक के लिए क्या मूल्यवान है। जो चीज ग्राहक के लिए मूल्यवान है वो काम उपयोगी है, बाकी सब वेस्ट है। यह सोच हमें एक अनुशासित और फोकस्ड उद्यमी बनाती है जो हर काम करने से पहले सोचता है, क्या यह मेरे ग्राहक के लिए मूल्य बनाएगा? क्या यह हमें सीखने में मदद करेगा? और अगर जवाब नहीं है तो वो काम छोड़ देता है, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना लगे। यही लीन होने का असली अर्थ है और यही वो रहस्य है जो छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से तेज और चुस्त बनाता है। स्टीव ब्लैंक, जो एरिक रीस के मेंटोर रहे हैं, ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ऑफिस से बाहर निकलो और असल ग्राहकों से मिलो। द लीन स्टार्टअप इसी विचार को आगे ले जाती है और बताती है कि ग्राहक को समझना एक कला है जो हर उद्यमी को सीखनी चाहिए। बहुत से उद्यमी सोचते हैं कि वो अपने ग्राहकों को जानते हैं, लेकिन असल में वो केवल अपनी कल्पना में बने एक आइडियल कस्टमर को जानते हैं जो असल दुनिया में शायद मौजूद ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसे शेफ की कहानी जो खाना बनाने में माहिर है और जिसे लगता है कि उसका खाना सबको पसंद आएगा, लेकिन जब वो अपना रेस्टोरेंट खोलता है तो पता चलता है कि उसके इलाके के लोगों को वो कुजीन बिल्कुल पसंद नहीं जो वो बनाता है। अगर उसने पहले थोड़ा रिसर्च किया होता, लोगों से बात की होती, तो वो ये गलती न करता। एरिक रीस कहते हैं कि ग्राहक विकास का मतलब है पहले यह जानो कि ग्राहक की असल समस्या क्या है, फिर यह जानो कि वो उस समस्या का हल कैसे ढूंढ रहे हैं और तब जाकर अपना उत्पाद उस जरूरत के लिए बनाओ। यह एक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह है, पहले ग्राहक फिर उत्पाद, न कि पहले उत्पाद फिर ग्राहक। जो कंपनियां इस सिद्धांत को समझती हैं वो ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो बाजार में तुरंत जगह बना लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही लोगों की जरूरत को जानते हुए बनाए गए होते हैं। ग्राहक को समझना न केवल बेहतर उत्पाद बनाने में मदद करता है, बल्कि यह एक ऐसा गहरा बंधन बनाता है जो एक कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच विश्वास और लॉयल्टी का आधार बनता है। द लीन स्टार्टअप केवल छोटी नई कंपनियों के लिए नहीं है। एरिक रीस ने एक पूरा चैप्टर इस बात को समर्पित किया है कि कैसे बड़ी स्थापित कंपनियां भी इस सोच को अपना सकती हैं और नवाचार की संस्कृति बना सकती हैं। बड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो एक ऐसे सिस्टम में फंस जाती है जो केवल मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने पर फोकस करता है, लेकिन कुछ नया और ब्रेक थ्रू क्रिएट करने में असमर्थ हो जाता है। सोचिए कोडैक की कहानी, जिसने खुद डिजिटल फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, लेकिन अपनी मौजूदा फिल्म बिजनेस को बचाने के चक्कर में डिजिटल की ओर नहीं बढ़े और अंत में डूब गए। यह वो दर्दनाक सच्चाई है
जो दिखाती है कि अगर बड़ी कंपनियां समय पर नहीं बदलती तो वो उसी नवाचार के हाथों मर जाती हैं जिसे वो खुद पैदा कर सकती थी। एरिक रीस कहते हैं कि बड़ी कंपनियों को इनोवेशन सैंडबॉक्स बनाना चाहिए, यानी एक ऐसी जगह जहां एक छोटी टीम को लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल्स के साथ नए विचारों पर काम करने की आजादी हो, बाकी कंपनी के नियमों और ब्यूरोक्रेसी से मुक्त होकर। यह एक स्टार्टअप विद इन अ स्टार्टअप जैसा होता है, एक छोटी सी प्रयोगशाला जो बड़ी कंपनी के रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए स्टार्टअप की चुस्ती और रचनात्मकता को बनाए रखती है। अमेज़न का AWS, गूगल का जीमेल और एप्पल का आईफोन, ये सब ऐसे ही इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स से निकले थे जो पहले छोटे थे लेकिन जिन्होंने आगे चलकर दुनिया बदल दी। द लीन स्टार्टअप यह सिखाती है कि नवाचार केवल नई कंपनियों का अधिकार नहीं है। हर कंपनी, हर संस्था, हर व्यक्ति नवाचार कर सकता है अगर वो सही सोच और सही तरीके से काम करे। द लीन स्टार्टअप हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता असल में क्या होती है, क्योंकि अक्सर हम सफलता को केवल पैसे, तेज ग्रोथ और बड़े नंबर से नापते हैं। लेकिन एरिक रीस एक गहरी और अलग परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार असली सफलता वो है जब आप एक ऐसा उत्पाद या सेवा बनाते हैं जो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाती है, जो एक असली समस्या का हल देती है और जो टिकाऊ तरीके से ग्रो करती है। सोचिए, उस डॉक्टर की तरह जो पैसे के लिए नहीं बल्कि मरीजों को ठीक करने के लिए काम करता है। उसकी सफलता उसकी फीस में नहीं बल्कि उसके मरीजों की मुस्कुराहट में होती है। इसी तरह एक उद्यमी की असली सफलता उसके कंपनी वैल्यूएशन में नहीं बल्कि उसके ग्राहकों के जीवन में आए बदलाव में होती है। एरिक रीस ने यह भी बताया कि वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावे के आंकड़े बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे ऐप डाउनलोड्स, वेबसाइट ट्रैफिक और सोशल मीडिया फॉलोअर्स, जो अच्छे लगते हैं लेकिन अगर वो रियल एंगेजमेंट और रियल वैल्यू में नहीं बदलते तो वो केवल एक धोखा है। असली सफलता के लिए जरूरी है कि आप ऐसे मैट्रिक्स पर ध्यान दें जो सच में बताएं कि आपका उत्पाद लोगों के काम आ रहा है या नहीं, जैसे कितने लोग वापस आए, कितनों ने दोस्तों को रिकमेंड किया, कितने लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव आया। यह सोच हमें उस तेज भागती दुनिया से थोड़ा अलग करती है जहां सब कुछ जल्दी से पाने की होड़ है, और हमें याद दिलाती है कि जो लंबे समय तक टिकता है वो हमेशा उस चीज से बना होता है जो लोगों के लिए सच में मायने रखती है। हमारी संस्कृति में असफलता को अक्सर एक शर्म की बात माना जाता है। कोई जब फेल होता है तो लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में फुसफुसाते हैं और उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वो कमजोर है। लेकिन द लीन स्टार्टअप एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह कहती है कि असफलता अनिवार्य है, यह जरूरी है, और जो इससे डरता है वो कभी कुछ नया नहीं बना सकता। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वो हर बार उठता है, थोड़ा और सीखता है और आखिरकार एक दिन दौड़ने लगता है। इसी तरह एक उद्यमी के लिए हर असफलता एक सीढ़ी है जो उसे ऊपर की ओर ले जाती है, अगर वो उससे सीखना जानता हो। एरिक रीस ने बताया कि प्रोडक्टिव फेलियर और अनप्रोडक्टिव फेलियर में फर्क होता है। प्रोडक्टिव फेलियर वो है जो आपको कुछ सिखाती है जिससे आप आगे बढ़ते हैं, और अनप्रोडक्टिव फेलियर वो है जो बार बार वही गलती दोहराने से आती है। द लीन स्टार्टअप की सोच आपको प्रोडक्टिव फेलियर की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपकी फेलियर्स भी छोटी होती हैं, सीखने लायक होती हैं और आपको आगे की दिशा दिखाती है। सोचिए थॉमस एडिसन की कहानी। जब उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए तो हर बार जब कोई तरीका काम नहीं किया, उन्होंने कहा, मैंने एक और ऐसा तरीका खोजा जो काम नहीं करता। यही वो नजरिया है जो एक साधारण इंसान को एक महान उद्यमी बनाता है, और यही द लीन स्टार्टअप हमें देना चाहती है। जब हम व्यवसाय और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इस सब के केंद्र में एक इंसान है, एक ग्राहक जिसकी भावनाएं हैं, जरूरतें हैं, सपने हैं और डर है। एरिक रीस भले ही एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर है, लेकिन उनकी किताब में एक गहरी मानवीय संवेदनशीलता है जो बार बार याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ लोगों के लिए है। द लीन स्टार्टअप कहती है कि जब हम कोई उत्पाद बनाते हैं तो हम केवल एक टूल नहीं बना रहे,
हम किसी के जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं, किसी की समस्या को हल कर रहे हैं, किसी के दिन को थोड़ा आसान बना रहे हैं। सोचिए एक ऐसे ऐप की कहानी जो किसानों को मौसम की जानकारी देता है। वो केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो उस किसान के लिए एक जीवन रेखा है जो अपनी फसल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत कर रहा है। जब हम इस मानवीय पहलू को याद रखते हैं तो हम बेहतर उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि हम केवल फीचर्स नहीं बल्कि असली लोगों की असली जरूरतों के लिए काम करते हैं। एरिक रीस ने यह भी बताया कि लीन स्टार्टअप की सोच से न केवल कंपनियां बेहतर होती हैं, बल्कि इससे व्यर्थ की मेहनत कम होती है, लोगों का समय बचता है और अंत में वो ऊर्जा उन चीजों में लगाई जा सकती है जो सच में मायने रखती हैं। ये किताब उद्यमिता को एक मानवीय, कोमल और उद्देश्यपूर्ण कार्य के रूप में प्रस्तुत करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे केवल एक बिजनेस बुक से कहीं ज्यादा बना देती है। द लीन स्टार्टअप की यात्रा के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल एक व्यावसायिक किताब नहीं है, यह एक दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि कैसे अनिश्चितता को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में देखें। एरिक रीस का सपना है एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपने सपनों को साइंटिफिकली और कंपैशनेटली परस्यू करें, जहां असफलता को शर्म नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना जाए, जहां हर नया प्रयास एक प्रयोग हो न कि एक जुआ। उनका मानना है कि अगर हम इस सोच को अपना लें तो हम न केवल बेहतर कंपनियां बना सकते हैं बल्कि एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं, जहां कम संसाधनों में ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो, जहां मेहनत सही दिशा में लगे और जहां ग्राहकों की असली जरूरतें पूरी हों। सोचिए अगर हर स्कूल, हर अस्पताल, हर सरकारी संस्था लीन स्टार्टअप की सोच से काम करे तो कितनी बर्बादी कम होगी, कितने लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कितने सपने साकार होंगे जो आज केवल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि गलत तरीके से काम हो रहा है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक उद्यमी छुपा है, वो उद्यमी जो अपने घर को, अपने काम को, अपने समाज को बेहतर बनाना चाहता है। और जो सबक द लीन स्टार्टअप सिखाती है, सीखो, मापो, बदलो, साहसी बनो और कभी मत रुको, ये सबक न केवल बिजनेस में बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आते हैं। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक शिक्षक हो, एक माता पिता हो या बस एक इंसान जो इस दुनिया में कुछ अच्छा छोड़ जाना चाहता हो। और अब जब यह यात्रा अपने अंत की ओर आती है तो मैं आपसे एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात करना चाहता हूं, यह कि आपकी जिंदगी खुद एक सबसे बड़ा स्टार्टअप है और आप उसके सबसे महत्वपूर्ण उद्यमी हैं। जब आप इस दुनिया में आए तो ना आपको पता था कि आगे क्या होगा, न किसी को पता था कि आप क्या बनेंगे। यह अनिश्चितता, यह रहस्य ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। द लीन स्टार्टअप का हर सिद्धांत आपकी जिंदगी पर उतना ही लागू होता है जितना किसी व्यवसाय पर। क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं? क्या आप जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलने का साहस रखते हैं? क्या आप उन मान्यताओं को परखते हैं जो आपने अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में बना रखी है? एरिक रीस ने एक बार कहा था, सबसे दुखद बात यह नहीं है कि एक स्टार्टअप फेल हो जाए, बल्कि सबसे दुखद बात यह है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे काम में बर्बाद कर दे जो न तो उसे खुशी देता हो, न दुनिया को कोई मूल्य। तो आज इस पल में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? क्या आपकी मान्यताएं परखी हुई हैं? क्या आपने वो पिवट किया है जो आपको करना था? क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और इस एक जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उस इंसान बने जो आप बन सकते हैं। और द लीन स्टार्टअप यही सिखाती है कि यह रास्ता न तो आसान है न सीधा, लेकिन जो इस रास्ते पर चलने का साहस रखता है वो एक दिन उस मुकाम पर खड़ा होता है जहां से वो पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हां, यही था वो सफर जो जीना था।